कैरा साहब का भी, लतीफ़ साहब का भी, कि सियासतदान को जिंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच बोले, कौम के सामने आपको रास्ता मिलता है। झूठ बोलने के लिए यही रास्ते आखिरकार 8 साल चढ़ सकते हो आप, अल्टीमेटली इन रास्तों पे आके आपको खड़ा होना पड़ता है कि आपने कौम से झूठ बोला, आवाम से तो बोला, कौम से तो बोला, मगर दुनिया के अदारों से भी यह बात आपने की। किस तरीके से आप लोगों ने फॉरेन फंडिंग अतियात की सूरत में लेके पार्टियों को दिलवाए गए, वो चीजें सामने आ गई। 350 अकाउंट आ गए हैं, और वो किसने दिए, ये भी बात आप जहन में रखें, और जहन में पाकिस्तान के अवाम को रखना चाहिए। और ये आपका फर्ज बनता है मीडिया को उनको बताए, ये पीपुल्स पार्टी ने केस नहीं किया था, या मुस्लिम लीग नून ने केस नहीं किया था, या जेयूआई या एएनपी या एमक्यूएम ने केस नहीं किया था, या कॉमपर्स जमातों ने ये केस नहीं किया था। ये उनकी पार्टी का फिनांस सेक्रेटरी जो कहता भी आया कि मैंने काफी मर्तबा उनसे कहा कि ये गलत हो रहा है, जिसके घर में पीटीआई बनती रही, पलती रही, चलती रही, ये उसकी तरफ से ये चीज है, और उसने ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, हमने नहीं दिए, वो उसके घर का भेदी है। अब कौम को अगर वो शख्स चाहिए जो यहूदियों से, जो पाकिस्तान के अजली दुश्मन है हिंदुस्तान, जो कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, उनसे पैसे लेके पाकिस्तान की रियासत की कुर्सी संभालने के लिए वो कोशिश करे, तो कौम को फैसला करना चाहिए। कब तक झूठ से चलेंगे हम? सियासतदान झूठ बोल के कब तक लोरी देते रहेगी कौम को? फिर यही होगा ना कि 200-250 रुपया डॉलर, फिर यही होगा ना कि सब्जी मिलने से कासर होगी, नोट लेके जाओगे मिलेगी नहीं। फिर यही होगा ना कि आपकी मैशत इस हद तक गिर जाए कि आवाम की चीखें निकल जाएं। इस महंगाई मैशत के ट्रैक पे हमें पीटीआई ने चढ़ाया। हम जोश और जज्बात में आके ये बात नहीं करते। अब वो उनके पास भी आर्ग्यूमेंट होंगे, मगर इस आर्ग्यूमेंट का जवाब दिया जाए। अब सारा दारो मदार आईनी अदारों के ऊपर है। अब बाल आईनी अदारों के कोर्ट में है कि वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से इस शख्स को बेल आउट करेंगे, किस तरीके से पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाएंगे या बचाएंगे उस आइन को, किस तरीके से जस्टिस मुनीर की रूह किसी में नहीं जाएगी, किस तरीके से जस्टिस अनवारुल हक की रूह नहीं जाएगी, और सेवरल और जजेस जिन लोगों ने पाकिस्तान के आइन को कभी नज़रियात ज़रूरत, कभी किस तरीके से इंटरप्रेट किया है। अब ये आईनी अदारों की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक वो फैसला करे। पाकिस्तान की कैबिनेट का फैसला है, करना चाहिए, सच में करना चाहिए, मुखालिफ बन के नहीं करना चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी, रियल पाकिस्तानी बन के, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बन के कैबिनेट में उसको डिस्कस करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, माओ को पाकिस्तानी बन के आज सोचना चाहिए। क्योंकि मेरे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कहा है, यहूद और नसारा से आपका खैर नहीं होगा। जो यहूद और नसारा की ताकत बन के आएंगे वो आपकी खैर क्यों चाहेंगे? पाकिस्तान को क्यों तोड़ा गया? कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क था, एटमी ताकत बन चुका है अभी, वो उस वक्त नहीं था। उस वक्त एटमी ताकत पाकिस्तान की अवाम की जो मजमूई ताकत थी वो थी। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें क्यों होती है? क्योंकि हम मुसलमान न्यूक्लियर पावर कंट्री है, हमें कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारे सियासतदान ये हरकतें करेंगे, दुश्मनों से पैसा लेके अपने पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे और लोगों को धोखा देंगे,
तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जुल्म होगी पाकिस्तान के साथ। अब इम्तहान आ गया है, अब कौन फेल होता है कौन पास होता है। और एक और चीज़ भी मैं बताता चलूँ, ये चीख रहे हैं, हमने हमारे लिए कहते हैं कि पीपुल्स पार्टी के बेसिस देखे जाए, बिल्कुल देखे जाए, कानून और आइन के मुताबिक देखे जाए। हमने कोई स्टे नहीं लिया है, किसी हाजिरी से भागे नहीं है, 8 साल नहीं भगाया है, किसी जगह पे हमने ये नहीं कहा है कि हमारे अकाउंट नहीं देखो। वो तो कह रहे थे कि हमारे अकाउंट नहीं देखो, वो तो कह रहे थे कि पीपुल्स पार्टी और नून लीग के साथ जेयूआई के साथ मिलकर देखो। भाई हम आज भी ऑफर करते हैं कि हमारे अकाउंट आपके पास है, अगर आपको शकों को शुबात है हमारे साथ भी वही करना चाहिए जो पाकिस्तान का कानून कहता है, इलेक्शन कमीशन का कानून कहता है, पाकिस्तान का आइन कहता है। बिल्कुल हमारे साथ भी वही तरीका अडॉप्ट करो, मगर फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। किसी को ये अभी हक नहीं पहुंचता कि आइन को साइड पे करके कहे कि आपस में बन जाओ, वरना फैसला हम कानून के मुताबिक करेंगे। ये फैसला अब नहीं होगा। बड़ी मेहरबानी, मैं समझता हूँ मदीद आपको रोशनी के राह साथ डालेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब। आज जब से ये फैसला आया है मुख्तलिफ आरा आपके सामने आ रही हैं। अभी शाह साहब ने भी, इससे पहले मुसद्दक साहब और बाकी दोस्तों ने भी गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ इस पे या जमातों का जो मौक़िफ़ इस पे इस फैसले पे है या इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उसकी मुख्तलिफ जहतें आपके सामने बयान कर रहे हैं और उस पर एक वापसी जवाब भी आ रहे हैं। एक तो यह है कि ये केस कोई अचंभे वाला का केस नहीं है। 8 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला दिया जो इमरान खान को 8 साल पहले पता था, पीटीआई को 8 साल पहले पता था। इसीलिए पीटीआई 8 साल तक इस केस को लिंगर ऑन करने के लिए 150 पेशियां करवाई। इसीलिए पीटीआई ने को 10 स्टे लिए इस पे। इसीलिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको वो खुद लाए थे, खुद उन्होंने तजवीज़ किया था, जब तक उनको अदालतों से स्टे मिलते रहे और इलेक्शन कमीशन से उनको फर्दर एडजमेंट्स मिलती रही, उस वक्त तक ठीक। जब तक डस्का के इलेक्शन से पहले वो इलेक्शन जीतते रहे तब तक ठीक। जिस दिन डस्का में उनके किए गए कारकर्दगियों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस पर रीपोल करा दिया और फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर उन्होंने डे टू डे हियरिंग की अदालत के हुक्म पे, उस दिन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत खराब हो गए। उसकी वजह यह थी कि खान साहब को अब इल्म था कि फैसला जूं जूं नजदीक आता जा रहा था उनकी एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। और कौम ने देखा कि कल खान साहब अपनी जमात की मीटिंग करके ये फरमा रहे थे कि अब हम जुमेरात वाले दिन इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके धरना देंगे, वहां जाके एहतजाज करेंगे, अपना दबाव इतना बढ़ाएंगे। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजने की बात थी, अब वो कह रहे हैं सारा इलेक्शन कमीशन जाए। सो ये वो फैसला है जो खान साहब के इल्म में था। जूं जूं ये मंतकी अंजाम तक पहुंचता आया, ये नजदीक आता आया अपनी हतमी मंजिल तक, उनकी एंजाइटी बोलती गई। अगर वो बेगुनाह थे, अगर इस केस में कुछ नहीं था, अगर पीटीआई को कोई खतरा नहीं है, अगर इमरान खान की पॉलिटिक्स को कोई खतरा नहीं है, तो फिर इतनी घबराहट क्यों, इतना तवील क्यों, इतना डिले क्यों, इतने बहाने क्यों, इतने यू टर्न क्यों? आज वो सामने आ गए, सारी कौम ने देख लिया। अब क्या कहा जा रहा है? वो केस उनके खिलाफ डिसाइड हो गया कि हाँ इन्होंने ममनुआ फंडिंग ली है, इन्होंने गैर मुल्कियों से, गैर मुल्की कंपनियों से पैसे लिए हैं और वो थोड़े से पैसे नहीं है, वो अरबों में 84 करोड़ रुपया तो वो है जो फॉरेन कंपनीज और फॉरेन नेशनल से लिया गया है। लेकिन आज उस पर कह रहे हैं कि देखिए हमारी जीत हो गई, ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ममनुआ फंडिंग का केस है। वो भाई कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? इलेक्शन कमीशन का कानून कहता है कि किसी गैर मुल्क से, किसी गैर मुल्की कंपनी से, किसी गैर मुल्की इंडिविजुअल से अगर कोई पार्टी फंडिंग लेती है तो वो पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करती है, वो सब्जेक्ट टू लॉ है और उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। ये कानून है। इनके यहां इस्टेब्लिश हो गया कि इन्होंने अफराद से भी पैसे लिए हैं
उनकी नेशनैलिटीज क्या है ये भी देखिए, लेकिन उनके मजहब क्या है, मेरा सवाल नहीं है। मेरा तो सवाल ही है कि जब कानून वाज़ेह तौर पे कह रहा है तो गैर मुल्की अफराद से भी पैसे लिए, गैर मुल्की कंपनियों से भी पैसे लिए। अब ये गैर मुल्क से नहीं लिए, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के लिए वो जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो तालिबान के रंग में हो या दीगर जो ग्रुप्स इस वक्त बरसरे पैकार हैं हमारी अफवाज के साथ पाकिस्तान की सालमियत से खेल रहे हैं, उनको क्या अकाउंट्स के जरिए पैसे दिए जाते हैं ममालिक की तरफ से? जो एजेंसीज आलमी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करती हैं वो अपने अकाउंट से पैसे भेजती हैं, वो इन्हीं जराए से भेजती हैं, वो हुंडियों के जरिए भेजती है। 13 अकाउंट पकड़े गए हैं, हमने नहीं पकड़े, इलेक्शन कमीशन ने पकड़े। बड़ी शोर था ना जी, मनी ट्रेल दे, मनी ट्रेल दे। मनी ट्रेल निकाल के सामने रख दिया इलेक्शन कमीशन ने, अब चीख रहे हैं। मनी ट्रेल निकाल के रख दिया अकबर बाबर ने, अब चीख रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? अब उस पर जवाब दिया कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। कौन है वो लोग? उस जमात के सूबाई सदूर हैं, उस जमात के सेक्रेटरी जनरल हैं, उस जमात के सीनियर तरीन लोग हैं। और फिर मुख्तलिफ लोगों के मुलाजमों के बड़े नाम लिए जाते थे, फलां के नाम, फलां का मुलाजम, उसके नाम इतनी टीटी आ गई, फलान हो गया। आज पीटीआई के अपने सरकार जो मुलाजम हैं, उन मुलाजमों के नाम पैसे आए हैं, उनके अहदेदारों के नाम पैसे आए हैं। वो 13 अकाउंट्स छुपे गए में नहीं था। हालांकि उन अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, अगर तो उन अफराद के पास रहता तो शायद चले कोई बात होती। आज पैसा आता है, शाम को मेन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और पार्टी का सदर कहता है कि हाँ वो अकाउंट तो साइन किया, मतलब तो नीचे सारा फाइल वर्क होके आता है, हम अपना ओपिनियन देके साइन कर देते हैं, कल केस खराब हो जाता है। हम तो कहें हमें तो पता नहीं था, सेक्रेटरी ने किया था। जो बंदा सिग्नेटरी होता है, जिस तरह बड़े ओहदे पे बैठा होता है, उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी को सीन लिखता है, देख लेता है। बाज़ औक़ात सिर्फ ये कहते हैं जुबानी कहा हुआ वो हर्फ होता है। पार्टी का सदर कह रहा है कि जी हाँ अकाउंटेंट ने दस्तखत करा लिए बैंक स्टेटमेंट पे, या जो आपने इलेक्शन पाकिस्तान 2 लाख 3 लाख 5 लाख की कोई जायदाद, 10 लाख की कोई जायदाद 7 रह गई, किसी गलती से रह गई, उसके ऊपर उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया सियासत कि उन्होंने मिसडिक्लेरेशन की है। आपके ऊपर इतनी बड़ी मिसडिक्लेरेशन साबित हो गई है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। और मैं ये भी कौन से बताना चाहता हूं, हनीफ अब्बासी के केस में रावलपिंडी से जो मुस्लिम लीग के एमएनए थे, वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में खान साहब के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फोरम नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का ऑफिस वो फोरम है, वहां जाओ, उस इन्वेस्टिगेशन में जाके शामिल हो। इस तरह ये जो फैसला हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन भी शामिल है कि जाओ जिससे जाना है जाके वो फोरम है उससे एड्रेस कराओ। हम इन्वेस्टिगेटिव फोरम नहीं है। आज उस फोरम ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया, उसने खान साहब के खिलाफ फैसला दे दिया है सबूतों के साथ, और सबूत फराहम करदा उनके अपने लोगों के, उनके अपने मेंबरान के हैं, उनकी जमात के सीनियर ओहदेदारान के हैं। अकबर बाबर आज भी पीटीआई का मेंबर है। उसको निकाला था, उसको अदालत ने बहाल कर दिया कि आप उसको नहीं निकाल सकते इस तरह। सो आज ये कहना कि जनाब हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की है, आप अरबों रुपए के फंड आते हैं, और ये तो अभी सिर्फ 2013 8 से 13 5 साल का अकाउंट है। अभी जब 13 से आगे के खाते खुलेंगे फिर जरा गौर करें क्या क्या तमाशे हुए होंगे। और ये बात ऐसे नहीं है कि खान साहब के इल्म में नहीं था। आप अकबर बाबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनते रहे हैं, आप उनके बयानात सुनते रहे हैं, आप उनकी जो इलेक्शन कमीशन में पेशियां हैं वहां जो बयान देते रहे हैं।
अकबर अस बाबर कहता है मैंने पार्टी के हर फोरम पे हर मीटिंग में इस मामले को उठाया, मैंने लिख लिख के खान साहब को कहा, उन्होंने अपनी वो जो ईमेल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक उनकी आपस में गुफ्तगू है, खतो किताबत है, वो शेयर किया कौम से कि मैं इन अकाउंट्स के बारे में, इन ट्रांजैक्शंस के बारे में, इन चीजों के बारे में खान साहब को आगाह करता रहा। और वो मुझे कहते रहे कि नहीं 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 बस ठीक है, इस मामले को बैठ के देख लेंगे, अगर ये मामला ज्यादा उछलेगा, बड़ी मीटिंगों में डिस्कस होगा, पार्टी की बदनामी होगी, हमारे लिए खराबियां हो जाएंगी। सो ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे इल्म में नहीं था? सो ये सारा कुछ इल्म में था, ये दीदा दानिस्ता है, ये सोचा समझा है, और ये थोड़े पैसों का इशू नहीं है, ये अरबों रुपए का इशू है। और ये क्यों किया गया, क्यों बनाया गया ऐसा कानून? इसलिए कि अगर ये कानून ना हो तो पाकिस्तान के दुश्मन खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत से खेलने के लिए पैसे दें, अरबों रुपए, कंपनियां नई पार्टियां खड़ी करें, लोगों को खरीदो फरोख्त करें, नए नए टूल और गैजेट्स के साथ ये सोशल मीडिया आ गया है आजकल इस तरह, और मीडिया के जरिए इस तरह की कहानियां घड़े कि झूठ को सच साबित कर दें, और फिर यू टर्न की पॉलिसियां लेते चले जाएं। आप एक पॉलिसी लेके चले, लोगों का ज़हन बनाएं, फिर कहा जी अच्छा जी गलती होगी, यू टर्न ले लिया, फिर वापस आके एक और कहानी घड़े, उसके ऊपर लोगों का ज़हन खड़ा करें, और मुगलजात इतनी कि आप कौम का अखलाक बर्बाद कर दे, और फिर कहें कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं। भाई आप झूठ बोलने के सबसे बड़े लीडर हो सकते हैं, लेकिन ये लीडरशिप पाकिस्तानी कौम को इन मसाइल से नहीं निकाल सकती। अब भी जो इकोनॉमी की बात शाह साहब कर रहे थे, अच्छा एक छोटी सी, फिर ये भी है कि जी मुझे नहीं पता था। अच्छा आपको पता नहीं था, आपको पता चल गया, बाद में पता चल गया, जब केस शुरू हुआ तो आपको पता चल गया मुझसे गलत एफिडेविट, फर्ज करें गलत एफिडेविट फाइल, उसी वक्त जाते हैं इलेक्शन कमीशन में कि हाँ मुझसे गलत कराया गया था, मैंने मेरे इल्म के बगैर हुआ था ये एफिडेविट। आज जब फैसला आ गया है, अब आपको याद आया है कि मुझसे तो जी साइन कराए गए थे, मुझसे तो गलती कराई गई है, ये मेरा कसूर नहीं था। हजूर वाला, जुर्म सामने करने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरम होता है, और इयानत जुर्म भी उतना ही बड़ा जुर्म होता है। ये इसमें बचत का रास्ता नहीं है। लीडरशिप आप हैं, अब हुकूमत का काम है, हुकूमत इसको देखेगी। और मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं, हम कोई खुश दिली से ये बातें नहीं कर रहे, बहुत भारी दिल से ये बातें कर रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए ये कोई अच्छा अमल नहीं है। ऐसी जमातें जिनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम और इस तरह का अखलाक होगा, हमारे यहां भी खामियां हैं, हम ये नहीं कहते कि हम फरिश्ते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम सब अच्छे हैं, लेकिन अगर इतने बड़े झूठ के साथ हम कौम को चलाना चाहेंगे, ये हाल हम करेंगे, तो आज हमें सोचना होगा सारी कौम को कि सियासी जमातों का आलम अगर यह है, अगर हमारे दीगर इदारों के अंदर इन फाइट शुरू हो गई है, सीनियर तरीन लोग आपस में हाथ मिलाने से बाज आ रहे हैं, अब उनकी दास्तानें मीडिया और सोशल मीडिया और फॉर्मल मीडिया खुलने लग गई हैं, तो कौम किधर देखेगी? ये अदम यकीनी बढ़ेगी तो क्यों नहीं बढ़ेगी? सियासी जमातों को भी और इस मुल्क के सारे इदारों को भी ये सोचना होगा कि हमें लोगों को ट्रस्ट देना है, उनका ट्रस्ट बहाल करना है। मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए पहले लोगों का एतमाद खड़ा होना जरूरी है, बाकी सारी बातें बाद में आएंगी, और उसकी बुनियाद आपस में मुशावरत से होगी। इसीलिए खान साहब का यह वतीरा जो है कि जी मैं किसी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं कहीं बैठ के बात नहीं करूंगा, मैं ही सारा कुछ हूं, मैं ही सारा कुछ का अंजाम यही होता है जो आज हुआ पड़ा है। सो हम समझते हैं कि हमें किसी भी एडवर्स बातों की तरफ नहीं जा रहे, कानून का अपना रास्ता है, हुकूमत अपना फैसला करेगी, लेकिन हम कोई खुश दिली से ये बातें नहीं कर रहे, हम सच्ची बात है भारे दिल से ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई आला बातें नहीं है, कोई अच्छा अमल नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जाने वाला अमल नहीं है। लेकिन फिर क्या करें, अगर इन गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो फिर और बड़ी बर्बादियां हो जाएंगी। शुक्रिया। नासिर नकवी साहब और साहब से शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि जो आज फैसला आया उसके बाद काबीना में जाएगा और फिर आगे आप क्या समझते हैं कि जो अभी पीछे एक तो फैसले आए, आला अदलिया क्या एक और कानून के मुताबिक फैसले होंगे या फिर इसी तरह अभाव रहेगा? देखिए, हमारे आला अदारे हैं, ये कुछ भी हो हमें ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आइन और कानून का मसला है, जो किसी जाति पार्टी का मसला नहीं है।
तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे अदारे आइन से बालातर होकर या कानून से बालातर होकर किसी को फेवर नहीं दे सकते। मेरी तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा ही हो। मुगल पार्लियामेंट टाइम्स कह रहा था, मेरा आपसे क्वेश्चन है, इमरान खान जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ऐसे कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, और आज के फैसले के बाद कहा जा रहा है कि ये फॉरेन फंडेड ऑपोजिशन है, तो क्या नियर फ्यूचर अगर कोई इलेक्शन कमीशन पे या इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात होती है तो आप समझते हैं कि क्या वो स्पेस होगी कि गवर्नमेंट और इमरान खान मिल बैठ के कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम किसी जमात को ये जोम नहीं है कि हम अकेले पाकिस्तान के मसले का हल निकाल सकते हैं। इस वक्त जो गंभीर इश्यूज हैं, हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि वो अकेले इलेक्शन लड़े, अकेले जीते और अपना मैनिफेस्टो वो नाफिज करे। लेकिन हालात के तहत हमारा तो सब जमातों का इत्तेफाक राय है कि इस वक्त सारी कौमी क़यादत को और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान के लिए मसाइल हल निकालने की तरफ जाना होगा। वाहिद आदमी इमरान खान है, खान साहब इस मामले से मुफर कर रहे हैं, हमें इससे कभी भी कोई इनकार नहीं था। जो कानून का रास्ता है वो अपनी जगह, अगर कानून के रास्ते के तहत खान साहब की जमात जो है वो एक जमात के तौर पे है तो बिल्कुल अनलेस एंड अनटिल उनके खिलाफ वो फैसला नहीं आ जाता फाइनली किसी अदालत से, तो वो जमात है। अगर हमारी तरफ से तो कोई इनकार ना था, ना खान साहब की हुकूमत में था, उस वक्त भी हमने कहा था COD करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं, हमने कहा था COD 2 करें, हमने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, हमने कहा था नैब और इकोनॉमी इकट्ठे नहीं चल सकते, बैठ के फैसले करने होंगे। ये पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग की लीडरशिप के बाकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शाह साहब जैसे लोगों के, जरदारी साहब के, बिलावल साहब के, मियां शहबाज शरीफ के बयानात हैं, रिकॉर्ड पे हैं। और जब ये हुकूमत आई तब भी हमने कहा कि भाई ठीक है, हम अपने केसेस आपने किए, जो कुछ किया वो एक तरफ, आए बैठ के बात करते हैं। अगर कोई बैठ के बात ही ना करना चाहे और वो ये कहे कि मैं इसराइल से बात कर लूंगा क्योंकि वहां से वो फंड आता है, मैं हिंदुस्तान से बात कर लूंगा क्योंकि वहां से भी फंड आता है, लेकिन मैं इस हुक्मरान इत्तेहाद से बैठ के बात नहीं करूंगा और सिर्फ गालियां दूंगा इनको, तो फिर इसका क्या इलाज किया जाए? ये आप मीडिया वाले दोस्त उनको कायल कर लें, अगर वो करना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है हमारी तरफ से टिल द डिसीजन ऑफ द कोर्ट जब उनके खिलाफ होगा, अगर कोई उनके खिलाफ कानून और आइन के रास्ते पे चलते हुए कोई तदीबी कार्रवाई हो जाती है तो और बात है, अदरवाइज उनसे बात करने में कोई मजाक नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।